स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड, इससे पहले हम 3rd चैप्टर का, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब संख्याओं के साथ खेलना, उसका हम 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 3.5 और मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन। वैसे इंट्रोडक्शन हमने 3.4 में पूरा कंप्लीट करा था, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2, 3, 4, 6 और 8 और 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर बात करें 2 से, तो 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं बच्चा जिनके लास्ट में हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। ठीक है, वो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और अगर बात करें 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो जिनका सम 3 से डिवाइड हो जाए वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ 75, तो क्या 75 3 से डिवाइड होता है? तो करेंगे 7 प्लस में 5, आंसर आएगा हमारा 12। तो 12 आ रहा है, 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम वही बात करें कि 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 4 से हमारे वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने अगर एक क्वेश्चन लिखा कि जैसे 9, 7, 8 और 4, ठीक है, तो मैं लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देखूंगी ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम वही बात करें 6 से, तो वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है वो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 8 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 8 से वो नंबर डिवाइड होते हैं फ्रेंड जिनके लास्ट के 3 नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 7, 6, 9, 8, 4, 4, ठीक है, या इसको लास्ट में 8 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे दुआ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 9, 8, 1, 9, 8, 8 और 0, तो ये लास्ट के 3 नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं हम 9 से, तो 9 का भी 3 की तरह हिसाब है। जैसे 3 में हमने बोला उसका सम जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ऐसे सेम 9 के लिए। ठीक है, जैसे 81 है तो 8 + 1, अगर मैं इसको जोड़ूँ आंसर आएगा 9, तो ये पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 72, तो 7 और 2 को अगर मैं प्लस करूँगी तो 9 आएगा, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 99, 9 और 9 को प्लस करूँगा 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये वैल्यू भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक इसमें हम बात करते हैं को प्राइम, जिसको सहअभाज्य भी गुणनखंड बोलते हैं। अगर हमें बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बनाओ, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें करना क्या है, जैसे मैं लिखा 10, तो 10 के हमें छोटे से छोटे टुकड़े करने कि उसके आगे उसके और टुकड़े ही ना हो। तो जैसे 2 और 5 है, इसके आगे और कोई टुकड़े नहीं हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। अब आगे बात कर लेते हैं 3.5 में। तो क्या है, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं। ठीक है, 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या लिखा है, इट इज़ इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर 3 से भाग होता है तो वह 9 से भी भाग होगा। तो बच्चा ये ज़रूरी नहीं है कि 3 से, क्योंकि देखो 6 नंबर है, 3 से डिवाइड होता है, बट 9 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो वो 9 से भी डिवाइड हो। इसलिए हमारा पहला आंसर, पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल 9 इट मस्ट बी डिविजिबल 3। हाँ, ये हो सकता है कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो ज़रूरी हो सकता है कि 3 से भी डिवाइड हो। जैसे मैंने लिखा 9 के टाइम में 9 आता है, 18 आता है, ठीक है, 27 आता है, 36 आता है, तो मोस्टली नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं और वो 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6। मतलब एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, तो यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी तो ये ठीक है, क्योंकि 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, और ये सारे नंबर हमारे 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 3 और 6 से, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10, मतलब नंबर है वो 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वो 90 से ही विभाज्य होगी, तो ये भी क्या हमारा ट्रू। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहे हैं
इफ़ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन द मस्ट बी प्राइम। बोल रहे हैं यदि दो संख्याएं सहभाज्य हैं तो कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ऑब्वियसली क्या हो गया हमारी वो अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक 1 और एक वो खुद। जैसे मैं बात करूँ 7, तो 7 हमारा 1 में आता है और 7 में आता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी ऑल्सो डिवाइड बाय 8। तो बच्चा ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 4 से भाग हो जाए वो 8 से भी भाग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 के लिए तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करने होते हैं, लेकिन 8 के लिए हमें 3 नंबर डिवाइड करने होते हैं। और अगर हम बात करें कि 4, 8, 12 ये 4 के टेबल में आता है, तो 12 तो हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये हमारा क्या है गलत, ठीक है। अब हो रहा है 8 से विभाज्य सभी प्रकार की संख्या 4 से, हाँ ये सही है कि जो नंबर हमारा 8 से भाग हो जाता है वो 4 से ही भाग हो जाएगा, ये ठीक है, ठीक है। जैसे हम बात करें 8, 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, तो ये सारे नंबर हमारे 4 से भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अगली बात करते हैं, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 नंबर सेपरेटली मस्ट बी एग्जैक्ट देयर सम। अब बोले यदि कोई दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती हैं तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेंगे, तो ये भी क्या हमारा ठीक है, ठीक है। कि जैसे कोई नंबर है, जैसे मैंने बात करा 4 और 2, अगर मैं इसको एक साथ ही सम करूं, डिवाइड करूं तो तब भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर मैं इसको अलग अलग सम डिवाइड करूं तब भी अलग हो जाएगा। अगर मैं इनको प्लस करके करूं 6 तो तब भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अगला इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का बोला इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड 2 नंबर सेपरेट। तो ये चीज़ गलत है, ऊपर वाली ठीक थी। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह से विभाजित करते हैं, दोनों संख्याएं अलग अलग विभाजित करें, तो ये चीज़ क्या है हमारी गलत, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ 60 के 2 गुणनखंड ट्री दे रखे हैं, फैक्टर ट्री दे रखे हैं, उनके अलग अलग हमें क्या बनाना है, मिसिंग नंबर बनाना है, ठीक है। तो बच्चा फैक्टर ट्री देखो, जिसके नीचे मैंने डैश लगाया वो मिसिंग था, तो मैंने यहाँ फिल करके बताया आपको। तो 60 है, तो 60 को उन्होंने 2 पार्ट में लिया, 6 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डैश था तो यहाँ पे 2 लिखा है, मैं इसको से डिवाइड करूँ क्या आएगा 3, तो मतलब 3 2 जा 6, ठीक है। 10 था, 10 को मैंने लिखा 5 और 2, मतलब 5 2 जा 10, तो यहाँ मिसिंग था तो यहाँ मैं लिख दिया 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जहाँ पे मैंने लिखे ये सब हमारे क्या थे, डैश थे, ठीक है। तो 60 को उन्होंने क्या लिखा, 30 लिखा था, यहाँ डैश था। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तभी 60 आएगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब 30 के फैक्टर थे 10 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 3, तो 10 को हम अगर मैं करूँगी 3 पे आएगा और 10 यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अगला, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द कंपोज। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको ना तो हम भाज्य संख्या में गुणन करते हैं ना ही अभाज्य में, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है बच्चा, 1, क्योंकि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर मतलब जैसे अगर हम बात करें कि कंपोजिट नंबर, तो जैसे हमने बात करा 7 और 4, तो बच्चा 7 हमारा 1 में आता है और 7 में आता है, लेकिन 2 की बात करें तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। जो इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा अभाज्य संख्याएं कहलाती है, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा एक नंबर है ऐसा जो ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य संख्या में आते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट द प्राइम फैक्टर। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अगर हम बात करें ना कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या मतलब लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम सिर्फ 1 और 9 के बीच तक काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद से 0 आता है हमारा 10 में। तो सबसे छोटी अगर मैं संख्या की बात करूँ तो वो कौन सी हमारे पास, 0 से लेके 9, तो सबसे छोटी हमारी 0 है और सबसे बड़ी हमारी 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला कि 4 डिजिट लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो देखो 4 डिजिट हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या हो गए, 9999, 4 टाइम आ गए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बोलते तो एक और 9 लगाते हैं। अब इसके हमें फैक्टर बनाने, तो देखो मैंने इसको क्या करा, 3 से डिवाइड करा, जब इसको डिवाइड करूँगी 4 टाइम 3 आ गया, फिर मैंने इसको करा 1 और 3, यहाँ पे फैक्टर हो गए। फिर मैंने 4 टाइम 3 था, इसको मैंने 3 से डिवाइड करूँगी, क्या आएगा 11 और 11, ठीक है। जब मैं इसको 11 से भाग दूंगी तो 11 और 101, तो 101 किसी के टेबल में आता है, 11 भी किसी के टेबल में, तो हमारे बन गए हमारे फैक्टर, ठीक है। क्या बन गए हमारे प्राइम फैक्टर।
अगला देखो सेम क्वेश्चन है, मैं वही बात कर रही थी कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर की जब हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 है और लार्जेस्ट नंबर हमारा 9 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा 0 से और लार्जेस्ट नंबर बनेगा हमारा 9 से। तो बोल रहे हैं 5 अंकों की हमारे पास क्या थी बड़ी रकम बनानी, तो मैंने 1 लिखा है, पीछे 4 0 लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारी बन गई लार्जेस्ट सबसे छोटी संख्या। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से हमने डिवाइड करा, यहाँ पे कितना गया 5000, फिर दोबारा करेंगे यहाँ आ जाएगा हमारा 2500, फिर 2 से करेंगे हमारा आएगा 1250, ठीक है, मतलब फैक्टर बनाने हैं। फिर 5 से करेंगे आएगा 210, फिर 3 से करते हैं इसको, ये कितना हमारा 70 पे जाएगा। डिवाइड करके देख लेना आप, जैसे 210 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 सत्ते 21 और 70, ठीक है। फिर 70 को डिवाइड करा 10 और 7, 10 को करा 2 और 5, मतलब फैक्टर बनाते जाना है ताकि जब तक उनके लास्ट फैक्टर ना बन जाए, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स 7 to 9 एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड नाउ द स्टेटमेंट रिलेशन। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 1719 हमारे पास एक वैल्यू है, उसको हमने पहले अरेंज, उसके फैक्टर को जो प्राइम फैक्टर उनको बनाना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब आरोही क्रम में कि सबसे छोटा उससे बड़ा, और उसके बाद अगर उसमें कोई रिलेशन निकलता तो वो बताना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा कि हमारे पास प्राइम फैक्टर तो ये था, ठीक है। अब अच्छा 1729 इसको हमने डिवाइड करा, 7 के टेबल में कट गया पूरा, 13 के टेबल में कट गया पूरा, और 19 के टेबल में कट गया, तो इसके 3 फैक्टर आ गए हमारे पास, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना चाहिए कि 1729 किस किस टेबल में आता है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया। अब देखते हैं रिलेशन कुछ नज़र आ रहा है, तो बच्चा देखो 7 और 13 इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, 13 और 19 इनके बीच में किसका डिफरेंस है 6 का, ठीक है। तो हमने इसमें डिफरेंस देखा, 2 क्रमगत गुणनखंडों का अंतर क्या है 6, तो ये इनके बीच में क्या आ गया रिलेशन, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, मतलब अगर इन दोनों की बात करें 7, 13 और 19, तो इनके बीच में जो फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 होता है, विभाज्य होता है, तो कथन कुछ उदाहरण, मतलब क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। मतलब अगर मैं 3 नंबर लूँ बैक टू बैक और उनको अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो 6 से विभाज्य होगा। सम एग्जाम्पल लेके बताना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि among the 3 consecutive number 3 must be divided even number and 1 is a multiply by 3 and thus the product must be multiply by 6। मतलब 3 क्रम संख्याओं के एक सम संख्या होनी चाहिए, मतलब 3 जो हम ले रहे हैं कॉन्सिक्वेंट नंबर उसमें एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोई से भी ले सकते हैं और उसका गुणनफल क्या होगा 6 से विभाज्य। जैसे एग्जाम्पल 2 लिया मैंने, 3 लिया, 4। और बच्चा क्रमगत का मतलब होता है कि बैक टू बैक नंबर आ रहे हैं, मतलब जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन इनमें एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिया 2, 3 और 4, तो मैंने 2 3 6 6 6 चौके 24, 6 से विभाज्य है, यस। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई 120। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने बताया आपको कि कॉन्सिक्वेंट नंबर लेने तो हैं बट उसमें क्या होना चाहिए, एक सम संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं 6 से गुणज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 consecutive odd number is always divisible by 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हैव द सेम एग्जाम्पल। मतलब 2 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है, कुछ उदाहरण लेकर इसका कथन की पुष्टि करनी है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर हैं 3 और 5, तो इसका नंबर 8 आ गया, 7 और 9 ये भी 16 आ गया, 5 और 7 12 आ गया, 9 और 11 ये भी कितना आ गया 20। तो बच्चा ये सारे नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं कि ये हमारे क्या हो रहे हैं 4 से विभाज्य हो रहे हैं, अगर हम इसको 4 से लेके करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन द सेम, ठीक है। तो निम्न के गुणनफल बताना है और बताना है कि कौन कौन से ठीक हैं, कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं। तो मैंने बोला प्राइम फैक्टर हमारे क्या होते हैं, छोटे से छोटे गुणनखंड होते हैं जिनको हमें बनाया होता है, ठीक है। जैसे 24 के मैंने फैक्टर करे 2, 3 और 4। अब मैं 4 को 2 गुना 2 लिख सकती थी, लेकिन इसमें नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है, 4 लिखा हुआ है। 56 के फैक्टर 1, 7, 2, 2 और 2, मतलब 56 के अगर हम फैक्टर निकालें ऐसे करके तो हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे सारे, ठीक है। वहीं 70 की बात करें, 70 के अगर हम फैक्टर करें तो वो भी क्या होंगे, जैसे 2 करा मैंने 35 आया, 5 सत्ते
35 आया और 7 एकम 7, तो इसके और आगे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन 54 में देखो 9 लिखा है, 9 के और फैक्टर हो सकते थे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिनके और फैक्टर ना हो, वो मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो हमारे स्टेटमेंट इसकी 56 ठीक है और 70 ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे राइट हैं, ठीक है, कि 56 और 70 क्या हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ना तो हम इसके और फैक्टर कर सकते हैं ना ही, ठीक है। नीचे रख लेंगे 24 और 54 के हमें 2 और 4 के और फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी और सी ठीक है, ठीक है। अब बच्चा बोल रहे हैं कि बिना भाग किए बताओ कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य होगी, मतलब डिटरमाइंड इज 25,110 इज द डिविजिबल बाय 45। तो हम क्या करते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 45 हमारा कैसा है, 9 और 5 से, मतलब इसमें हमारा 5 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल क्या होंगे हमारे पास, 9 और 5, ठीक है। तो अब देखो इसमें लास्ट में 0 लगा तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, 5 से विभाज्य हो जाएगा। और अगर मैं इनको जोड़ूं 2, 5 और 11 तो हमारा आंसर 9 आ रहा है, तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब ये नंबर हमारा 9 और 5 दोनों से भाग हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 45 से डिवाइड, ठीक है। तो इसमें हमारे यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।